गरुड़ शिला, वाराही शिला और नारसिंही शिला की उत्पत्ति और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विनता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बदरी क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख, चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की बाह्य वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। आप अपने गुणों से समस्त पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणार विंदों की मनोहर सुगंध का अभिवंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञानमय अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं। आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान हैं, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान हैं, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल विविध तापों की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान हैं, दैदीप्यमान सूर्य के सदृश जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोकहित साधन रीति है तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। यही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं और ये ही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्रीहरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों।
महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपथ गामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पादार्घ्य दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूं और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विष जनित व्याधि न हो। तदनंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब वाराही शिला का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बदरी क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वाराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभो, अब नारसिंह शिला का महात्म्य कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नृसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकशिपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नृसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नृसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। देवता बोले, हमारा अभीष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बदरिकाश्रम को चले गए। तदनंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नृसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्वमूर्ते, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्वभावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नृसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बदरी क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभीष्ट वर है। भगवान ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नृसिंह भी शिला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नृसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नृसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता और वहां भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। स्कंद ने पूछा, प्रभो, भगवान विष्णु वहां किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आदि से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव बोले, पहले सत्य युग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषिगणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आपको नमस्कार है।
आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी में नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। आज तुम्हारे ही मुंह से इसको सुना है। आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चलें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार से आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके नामों की सुधा का रस एक बार भी पी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने न तो उन्हें देखा और न जाना ही। भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोकों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। षडानन, बदरी तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाते हैं। बदरी तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कलिकाल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बदरी क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बदरी क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह सकता। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बदरी क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। षडानन, बदरी क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बदरी क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है, वह बदरी क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है, वह भी बदरी क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बदरी क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालोक्य मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है, वह विष्णु स्वरूप ही है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये महापाप बदरी क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ, व्रत और नियम हैं,
उनसे भी शीघ्र बदरी क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बदरी क्षेत्र में मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए तो उसको क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बदरी क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता है। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो, उन्हें प्रयत्न पूर्वक बदरी क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बदरी क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं, वे पापी जन्म मरण रूप संसार के भागी होते हैं। उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बदरी क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं, विशाला के समान कोई पुरी नहीं, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं और ऋषि तीर्थ अर्थात बदरी क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं है। सन्यासियों को यहाँ विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है, वह बदरी तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रत परायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बदरी क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा। स्कंद बोले, महेश्वर, जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहां विधि पूर्वक पिंड दान देकर पितरों का नरक से उद्धार करे। यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहां तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, स्थिरता पूर्वक वहां 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बदरी तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत नारायण, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास, विशाल वनमाला धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप, आपको नमस्कार है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले, आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान शारंग पाणि को नमस्कार है। अनंत क्लेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। संसार की विविध असार वस्तुओं से निवृत्त करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। विश्वंभर, समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन, सांसारिक विषयों से निवृत्ति और समस्त विश्व की रक्षा, ये दोनों आपकी कीर्तियां हैं।
आपको नमस्कार है। सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर श्री विष्णु की ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं वे ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बदरिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बदरिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों को रचा। इस ओर ब्रह्म कुंड में जहां द्रव रूपी वेद स्थित हैं, किए हुए स्नान, दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। फल रूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहां 3 उपवास करते हैं वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती हैं, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती हैं। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र चित्त से जो जप करता है उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से विछोह नहीं होता। सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रवधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है, जहां इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसोद्भेद तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहां जो महर्षि हैं वे हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं और कर्म बंधन को क्षीण कर डालते हैं। इसीलिए उस तीर्थ का नाम मानसोद्भेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहां एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल, मूल एवं जल का आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँ की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फलाहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों के जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं और वल्कल या ऊर्णामय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति होती ही है। मानसोद्भेद तीर्थ से पश्चिम वसुधारा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बदरिकाश्रम सब तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर सभी वसु वहां गए। उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वे आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख भोगता और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। यहाँ 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल हैं
जो सत्य नहीं बोलते, परिहास के व्याज से पराये धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानवों को यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप, तप, होम, दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते, पढ़ाते एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याणमय धाम में जाते हैं। सोम तीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ, चतुस्त्रोत तीर्थ, सत्यपद तीर्थ तथा नर नारायणाश्रम की महिमा। भगवान शिव जी कहते हैं, वहां से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं गिरती हैं। उन्हें द्रव रूप में 5 तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिष और कुरुक्षेत्र। उनमें विधि पूर्वक स्नान और नित्य कर्म करके पवित्र हुआ मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। उन तीर्थों में भगवान विष्णु की पूजा करके मानव इस लोक में बहुत सुख भोगता और अंत में विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है। उसके बाद सोमकुंड नामक निर्मल तीर्थ है, जहां चंद्रमा ने तपस्या की है। पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा जब युवावस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्गवासियों के सुख की बार बार प्रशंसा सुनकर अपने पिता से पूछा कि स्वर्गीय सुख कैसे मिलता है। अत्रि ने कहा, बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो साधु पुरुषों के लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदनंतर नारद जी से यह सुनकर कि बदरी क्षेत्र अत्यंत निर्मल है, वे अपने पिता को प्रणाम करके उत्तर दिशा को गए। बदरी तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु का पूजन किया और परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप प्रारंभ किया। दीर्घ काल तक जप तप करने के पश्चात भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमा से बोले, सुव्रत, कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करके कहा, भगवन, मैं आपके प्रसाद से ग्रह, नक्षत्र, तारा, औषधि वर्ग तथा संपूर्ण ब्राह्मणों का राजा होना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, वत्स, तुमने दुर्लभ वर मांगा है, तथापि तुम्हें देता हूं, ऐसा ही होगा। तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधिपूर्वक अभिषेक किया। उसके बाद वे उज्ज्वल रथ के द्वारा स्वर्ग को चले गए। तब से वह तीर्थ सोमकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। उसमें आचमन करने से निंदित मनुष्य भी चंद्रलोक में जाते हैं और वहां विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला पुरुष चंद्रलोक को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जप करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है, वह सब यहाँ सोमकुंड के दर्शन से नष्ट हो जाता है। वहां से आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहां तपस्या करके कश्यप जी के पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की है। वहां प्रत्येक रविवार को सप्तमी तिथि में अथवा संक्रांति के अवसर पर विधि पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि यहाँ स्नान करके जल पीकर पवित्र हो तो शीघ्र ही वह रोग से छुटकारा पा जाता है। इसके सिवा वहां चतुस्त्रोत नामक तीर्थ है। उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ द्रव रूप होकर स्थित हैं, जो सब प्राणियों की मुक्ति के हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है, अर्थात पूर्व में धर्म, दक्षिण में अर्थ, पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्रोत हैं। ये धर्म प्रधान पुरुषों की भांति मूर्तिमान होकर स्थित हैं। जो क्रमशः विद्यमान उन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है।
पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज के प्रभाव से श्रेष्ठ जन्म पाकर जो मनुष्य साधन में प्रवृत्त हैं, वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते हैं, और जो ग्राम में वधुओं के क्रीड़ा मृग विषय भोगों में आसक्त हैं, वे उन पुरुषार्थों का दर्शन नहीं कर पाते। उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ है, जो त्रिकोणाकार कुंड के रूप में विद्यमान है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। एकादशी तिथि को उस पावन तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से बड़े बड़े पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्यलोक को प्राप्त होता है और वहां से उसका मोक्ष हो जाता है। जो वहां एक दिन और एक रात उपवास करके भगवान जनार्दन की यथाशक्ति पूजा करता है, वह जीवन मुक्ति का भागी होता है। त्रिकोण आकृति से सुशोभित सत्यपद तीर्थ सब पापों से मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने योग्य है। वहां जप तप हरिस्तोत्र पूजा स्तुति और प्रणाम करने वाले पुरुषों की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तदनंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है। वहां का स्वच्छ जल दो प्रकार का दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीति होती है, यह निश्चय किया गया है। वहां स्नान और यत्न पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। वहां प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपो मूर्ति होकर स्थित हैं। वहां वायु श्री लक्ष्मीपति के चरणार विंदों से प्राप्त होने वाली सुगंध लेकर बहती है, जिसका स्पर्श होने से कलयुग के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में जाकर मुनियों की बुद्धि बाह्य पदार्थों को नहीं देखती, केवल भगवत चरणार विंदों के चिंतन में संलग्न रहती है, और वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहां की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। उस नारायण गिरि पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, साधारण मनुष्य नहीं जानते। उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु के अस्त्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के भय का भागी नहीं होता। जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। मेरु तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी, गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का महात्म्य और ग्रंथ का उपसंहार। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मकुंड से दक्षिण नर का निवासभूत महान पर्वत है, जहां भगवान श्रीहरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। जब भगवान का निवास विशालापुरी में हुआ, तब विद्याधर और चारणों सहित संपूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां आ गए। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आह्लाद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके सुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखरों को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें यहां स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले हैं। उस समय वहां सुवर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुख को दूर करने के लिए लीलामय शरीर धारण करके स्वर्णमय पर्वत को यहाँ ले आए हैं, तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई है, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं। जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्निमय पर्वत हैं,
हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले, भगवान की दया के लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा के कण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र ही पार हो गए हैं, ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभो, आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति परमेश्वर और सम्मान के विस्तार में हेतु हैं। आपके चरणार बिंदों के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदाताओं में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बदरी तीर्थ और मेरु पर्वत का कभी त्याग न करें। जो पुण्यभागी मनुष्य यहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरु गिरि पर निवास हो और वहां चिरकाल तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो। तब एवमस्तु कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात परम उत्तम लोकपाल तीर्थ है, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहां लाने की इच्छा से वहां गए और देवताओं तथा प्रधान प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुए। भगवान को वहां उपस्थित देख सब देवताओं ने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहा, भगवान प्रसन्न होइए। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहां की विरल भूमि को भली भांति देखा और देवताओं तथा ऋषियों का वहां एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालो, आपको यहां नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। यूं कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बदरी क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वहीं जल की इच्छा से उन्होंने शैल दंड के द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहां भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वहां विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है, वह दंड पुष्करणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता है। वहां मनीषी पुरुषों के सभी काम्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ, दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। वहां ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक बदरी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मानसोद्भेद तीर्थ के समीप जो गंगा जी में संगम है, वह निर्मल एवं पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा संगम में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहां मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई सुनी जाती है। मर्त्य लोक में वह सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वहां भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित हैं। वहां मनुष्य यज्ञ, दान, तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करते हैं, उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी क्षय नहीं होता। वहां से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला है। उसके बाद कूर्मोद्धार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। वहां स्नान करने से ही प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तदनंतर ब्रह्मावर्त तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। वत्स, यहाँ बहुत से तीर्थ हैं
जो देहधारियों के लिए दुर्गम हैं। मैंने तुम्हारे स्नेहवश संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इस महात्म्य को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक इसको सुनता है, उसके दुर्लभ अभीष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस महात्म्य का पाठ होता है, वहां आदि व्याधि का घोर भय, दरिद्रता और कलह ये कभी नहीं महात्म्य। कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बदरिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे।
जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलियुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही
सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए।